नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जगत जननी मां सीता की भूमि जनकपुर धाम पर पहुंचे हैं हम, क्योंकि आज का अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सफर हम यहीं से शुरू करेंगे और यहाँ के कोने कोने में जाकर, अलग अलग इलाकों में जाकर आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। आज की दुनिया में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, पर युगों युगों पहले एक ऐसी धरती थी जहाँ एक बेटी को बेटे की तरह पाला गया था। राजकुमारी को युद्ध कला में निपुण किया गया था। उसे अपना वर चुनने की स्वतंत्रता थी। आज वर्तमान के जनकपुर में हम आपको त्रेता की मिथिला नगरी की सैर कराएंगे। मिथिला के भिया सिया जगत जननी भेली। हम लोग उस भाव से देखते हैं उनको, दामाद मेहमान के भाव से। तो अभी भी राम जी यही हैं। और मिथिला की जो भूमि है, जनकपुर और सीतामढ़ी का जो यहाँ तक मामला है, तो वहाँ जन्म हो, स्वयंवर तो यही हुआ। धरनी बात दूर दूर से लोग आते हैं, थाईलैंड से भी यहाँ लोग आते हैं, फिजी से आते हैं। धरनी बादल सुर पूरी दुनिया के लिए जो माँ है, इस धरती के लिए वो युगों युगों से बेटी है। अद्भुत है यहाँ की पुण्य पावन धरा। हर समय हम लोग दुल्हा के भाव से ही दर्शन करते हैं 24 घंटा। उनका हाथ से कगन हम लोग कभी खोलते ही नहीं है, मिथिलावासी। जहाँ नगर का हर नर आज भी सीता जी का भाई है, हर नारी उनकी बहन। जहाँ आज भी श्री राम हर नगरवासी के दामाद हैं, वो नगर अकल्पनीय है। सीता जी के सतीत्व की कथा तो घर घर में सुनाई जाती है। आज हम उस आंगन में आपको लेकर चलेंगे जहाँ वो बचपन में खेला करती थी। मान्यता है कि जब सीता माँ छोटी थी, यहीं पर उनकी परवरिश हुई थी। इसी जगह पर वो खेलती कूदती थी। यहाँ विवाह जो त्रेता युग में हुआ था, सीता जी चारों बहन, राम जी चारों भाई का, उस दृश्य का दर्शन यहाँ दर्शाया गया है। जिन राम के मात्र नाम लेने से ही जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, क्यों सीता जी की धरती पर उन्हें ही दी जाती है गालियां, इस प्रथा के बारे में भी आज हम बताएंगे। भोजन कराया जाता है और बखान बखान की गालियां देती है महिला लोग, और लोग हंस हंस के पाते रहते हैं। और जहाँ रखी गई थी माँ जानकी की डोली, उसके साक्ष्य से साक्षात मिलवाएंगे। सीता जी का जीवन चरित्र रामायण के उत्तरकांड में आकर अनंत विराम ले लेता है, लेकिन शुरू होता है अयोध्या से लगभग 550 किलोमीटर दूर नेपाल के जनकपुर से। रास्ते में जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े, वहाँ वहाँ तीर्थ का निर्माण हो गया। चलते हैं जनकपुर, सीता जी के धाम, जहाँ कण कण में कथा समाहित है सीताराम की। जनकपुर नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले मिथिला प्रदेश का हिस्सा है। मिथिला नगरी की सीमाएं वर्तमान के नेपाल और आधे बिहार तक फैली थी। ज्ञान और संस्कृति को लेकर मिथिला का बड़ा महत्व था। मिथिला की चौहद्दी हमारे गंगा के किनारे, उत्तर में हिमालय का रेंज जहाँ से शुरू होता है, कौश की धार जहाँ है मूल, वहाँ पूरब में, और पश्चिम में गंडकी, बीच में बागमती है, कमला जी हैं, बिमला जी हैं जो उनकी सखी हैं। तो ये तो पूरा क्षेत्र ही मिथिला का है। त्रेता का गौरव, रामायण काल की भव्यता, सब कुछ मन में था और हम जनकपुर की तरफ बढ़ रहे थे। जब दूर कहीं कानों में सीताराम की धुन सुनाई पड़ने लगी, तो अनुमान लग गया कि हम आ पहुंचे हैं जनक नंदिनी माँ जानकी के जनकपुर धाम। ये जानकी मंदिर है जहाँ पर माता सीता और श्री राम की उपासना की जाती है, लेकिन स्थानीय मान्यता के अनुसार यही है वो जनक महल, जो कभी जनकपुर और पूरे मिथिला इलाके की समृद्धि और वैभव का प्रतीक हुआ करता था। मान्यता है कि जब सीता माँ छोटी थी, यहीं पर उनकी परवरिश हुई थी। इसी जगह पर वो खेलती कूदती थी।
आज जहां हिंदू राजपूत वास्तुकला का प्रतीक जनक महल बना हुआ है, वहां पहले कभी राजा जनक का अपना महल हुआ करता था, जहां से वो मिथिला पर राज किया करते थे। विवाह से पहले राजकुमारी सीता उसी महल में रहा करती थी। सीता जी के बारे में वर्णन मिलता है कि जब वो छोटी थी तब से ही उनमें आध्यात्मिक शक्ति बहुत थी। उनके पिता राजा जनक के पास भगवान शिव का एक धनुष था, जिसे हिला पाना किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन वो बचपन से ही उसे बाएं हाथ से उठाकर दूसरी तरफ रख दिया करती थी। राजा जनक को तभी से उनकी दिव्यता पर विश्वास था। सीता जी कौन थी, कैसी थी, इसे लेकर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है, और ये बहुत दिलचस्प भी है क्योंकि यहाँ पर स्थानीय मान्यताओं के अनुसार उन्हें एक योद्धा के तौर पर भी देखा जाता है, जो बिल्कुल भी दुर्बल नहीं थी, बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी, और उस तरीके से लोग उनकी आराधना भी करते हैं, उनकी प्रार्थना भी करते हैं। सीता जी के जीवन चरित्र का वर्णन अधिकांशतः श्री राम के साथ मिलता है। इसकी वजह से उनको लेकर बहुत रिसर्च नहीं की गई। आज के तारीख में भारत में जो सीता माँ की जो दृश्य है, उनका जो परसेप्शन है, वो ज्यादातर एक 1980s टेलीविजन सीरियल के ऊपर आधारित है, ज्यादातर, एटलीस्ट महाराष्ट्र से उत्तर। जो 1980s, और वो अच्छी सीरियल थी, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन जो 1980s टेलीविजन सीरियल थी वो ज्यादातर रामचरितमानस पर आधारित है, जो एक 16th सेंचुरी मॉडर्नाइजेशन थी ओरिजिनल रामायण की, ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की। आप ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो उसमें सीता माँ काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, योद्धा नहीं है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। उन्हें जो सही लगता है वो वही करती है। जो बात त्रेता की थी उसका मान आज कलयुग में भी रखा जाता है। मिथिला के हर नर नारी के लिए सीता जी आज भी किशोरी रूप में बहन की तरह मान्य है। बहन है, वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, और किसी की बुआ भी है। राम जी तो मेहमान है, बेटी तो सीता है। किशोरी जी, यहाँ पर सब लोग जानकी जी नहीं बुलाते, किशोरी जी बुलाते हैं। सब बेटी है यहाँ की। हम लोग मैथिली में, मिथिलावासी उनको धिया कहकर बुलाते हैं, सिया धिया करके। और यहाँ पर हम लोग एकदम गर्व से उनका अनुसरण करते हैं सीता जी का। सीता जी के जिस तरह पली बढ़ी, सीता जी जिस तरह ससुराल गई, जिस तरह उनको सहनशीलता उस उनमें है, जिस तरह वो पति की सेवा की, देवर का, सास ससुर का, सबका, हम समस्त मैथिलानी उनका अनुसरण करते हैं। आचरण में, आस्थाओं में, यहाँ तक कि जनकपुर के मन मंदिर में सीता जी का जीवन चरित्र त्याग, बलिदान और तपस्या का सर्वोच्च स्वरूप है, और हर मिथिलावासी उसे धर्म की तरह धारण करना अपना कर्तव्य समझता है। सीता जी का बचपन और किशोरावस्था जनक महल में बीता। यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है सीतामढ़ी का वो इलाका जहाँ बताया जाता है माता सीता मिली थी राजा जनक को। हालांकि अलग अलग धर्म ग्रंथों को अगर हम देखें तो माता सीता के जन्म को लेकर उसमें अलग अलग वर्णन हमें मिलते हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। सीता जी के जन्म को लेकर सबसे प्रचलित मान्यताओं के अनुसार मिथिला के राजा जनक के राज्य में जब अकाल पड़ा तो उन्हें एक ऋषि ने अपने राज्य क्षेत्र की धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। हमारी किशोरी जी शक्ति जो है ना, ये किसी माता के गर्भ में लेने की सामर्थ्य न हुई। उन्होंने जब भी मिथिला में हल के द्वारा पृथ्वी से प्रकट हुई। सीता का अर्थ होता है हल का वो हिस्सा जो धरती को चीरता हुआ चलता है। जहां आज सीतामढ़ी है, त्रेता काल में यहाँ तपोवन हुआ करता था। 10 किलोमीटर के दायरे में ऋषि मुनियों के आश्रमों के अवशेष वहां आज भी मिलते हैं। उनका नाम सीत माने होता है हल के अग्रभाग को, इसलिए उनका नाम सीता मिला, सीता नाम पड़ा। और जनक जी के यहाँ रही, इसलिए जनक नंदिनी और जानकी ये नाम पड़ा। बृहद विष्णु पुराण के अनुसार जब सीता जी का जन्म हुआ तो वहाँ तेज बरसात होने लगी। शिशु सीता जी की रक्षा के लिए तुरंत एक मढ़ी यानी कुटी का निर्माण किया गया और उसमें उन्हें रखा गया। यही वजह है कि इस स्थान को आज भी सीता मढ़ी के नाम से जाना जाता है। बिहार के सीतामढ़ी में पुनौरा धाम नाम की जगह पर माता सीता के मंदिर को उनकी जन्म स्थली के तौर पर पावन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था।
मान्यता ऐसी भी है कि सीता राम विवाह के बाद राजा जनक ने ही माता सीता के प्राकट्य स्थल पर राम जानकी की प्रतिमाएं स्थापित करवाई थी, जो समय के साथ विलुप्त हो गईं। अयोध्या के संत बीरबल दास ने बाद में उन प्रतिमाओं की खोज की और पूजा अर्चना शुरू की। तब से ये मंदिर आस्था का अद्भुत केंद्र बन गया। एक दूसरे विवरण के अनुसार सीता जी राजा जनक की ही पुत्री थी और वाल्मीकि रामायण के बाद में जोड़ घटाव के चलते हल वाले प्रकरण को इसमें जोड़ा गया। सीतामढ़ी के आसपास का क्षेत्र सीता जी से जुड़ी अन्य कई मान्यताओं के लिए भी कथा पुराणों से लेकर स्थानीय जीवन का हिस्सा है। यहीं पास में एक जगह पर पाकड़ का एक विशाल वृक्ष है जो कई बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। मान्यता यह है कि जब श्री राम सीता जी को ब्याह कर वापस अयोध्या लौट रहे थे, तब इसी जगह पर सीता जी की डोली रखी गई थी। सीता जी द्वारा जब यहाँ दातुन की गई ऐसा मानता है, तो ये पाकड़ का उद्घाटन हुआ और कुल्ला की तो यहाँ एक कुंड हुआ। मान्यता है कि ये पेड़ त्रेता युग से स्थान पर मौजूद है। लोगों के मन में इसको लेकर आस्था इतनी है कि जिस किसी के खेत तक इस पाकड़ की जड़ें पहुंच जाती हैं, वो श्रद्धा के कारण उस खेत को हमेशा के लिए छोड़ देता है। यहाँ भी पाकड़ का पेड़ श्री जानकी जी के नजदीक में किसी खेत में चला जाए तो वो खेत वाला छोड़ देता है और प्रणाम करके छोड़ता है। यहीं पर एक जानकी कुंड भी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये कुंड अधिक गहरा नहीं है, लेकिन इसका पानी कभी नहीं सूखा। जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, ये विवाह मंडप है। बताया जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं कि श्री राम और सीता माँ की शादी यहीं पर हुई थी, यहीं पर विवाह हुआ था और आज भी अगर मुहूर्त न भी हो तो भी कोई भी शादी यहाँ पर कर सकता है। बिल्कुल जनक महल से सटा हुआ है ये इलाका। वहां की निर्माण शैली देखिए और आप यहाँ विवाह मंडप की निर्माण शैली देखिए, बहुत अलग है। क्योंकि वो निर्माण कराया था टीकमगढ़ की रानी ने, ये निर्माण कराया नेपाल के राजा ने। लेकिन इस सब के बीच जो आस्था है लोगों की, कि वो कुछ ऐसी है कि आप जगह जगह देखेंगे कि यहाँ श्री राम रुके थे, वहां पर एक निर्माण है, यहाँ पर जयमाल हुआ था तो उसका अलग निर्माण वहां नजर आता है। और उस सब के बीच एक शांत सी ये जगह जहां मूर्तियों के जरिए पूरी कहानी बताई गई है शादी की। राजकुमारी सीता को मंडप में बुला ले। जो आज्ञा महर्षि। युगों पहले क्या हुआ उसे किसने देखा, पर वर्तमान में अगर कथाओं के भौगोलिक साक्ष्य हो तो बात अद्भुत हो जाती है। सबसे पहले सिंहासन में राम जी हैं, अब बाएं तरफ सीता जी हैं। दोनों बगल में खड़ी हैं सीता जी की सहेली, नाम है चंद्रकला और चारुशिला। दाहिने तरफ है जनक जी के परिवार, सीता जी का परिवार जनकपुर वासी। अच्छा, जो मायके वाले हैं सीता जी, मायके वाले हैं, उसमें सबसे पहले जनक महाराज और माता सुनैना बैठे हुए हैं। बीच में पुस्तक लिए उनके कुलगुरु सतानंद जी महाराज हैं, जो कन्यादान करा रहे हैं। और इस तरफ है, इस तरफ है अयोध्यावासी। सबसे कोने में सबसे पहले हैं राम जी के पिता दशरथ जी, बीच में है इनके कुलगुरु वशिष्ठ जी, और ये सामने जो देख रहे हैं ये है विवाह वेदी। विवाह वेदी जहाँ विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यहाँ दिन और तिथि से कोई मतलब नहीं लोग रखते हैं। जैसे वर्जित हिंदू विवाह माना गया है भादव, सावन, पूष, चैत्र, ये सब महीना वर्जित विवाह के लिए माना गया है। लेकिन यहाँ दिन और तिथि से कोई मतलब नहीं रखा जाता है। यहाँ हर एक दिन, हर एक तिथि में, हर एक महीने में विवाह होता है। अच्छा। हाँ, वो दूर दूर से लोग आते हैं, थाईलैंड से भी यहाँ लोग आते हैं, फिजी से आते हैं, जहाँ जहाँ हिंदू हैं उन सबों को ये पता है, तो वो अपना शादी के लिए यहाँ आते हैं और बुकिंग कराते हैं और शादी करा के जाते हैं। सीता जी का जनकपुर अगर अद्भुत है तो इस अद्भुत नगरी की आस्था अकल्पनीय है। युग बीतने के साथ बाहर से भले ही शहर काफी बदल गया हो,
लेकिन लोगों के मन में जो श्रद्धा श्री राम जानकी के लिए त्रेता में जगी थी, वो आज भी कायम है। श्री राम आज भी यहाँ दामाद रूप में है। जानकी आज भी जनकपुर की किशोरी जी कहलाती है। किशोरी जी महारानी की, किशोरी जी महारानी की, किशोरी जी महारानी की। अद्भुत ये भी है कि अयोध्या और जनकपुर के बीच का जो रिश्ता राजा जनक और राजा दशरथ ने बांधा था, उस रिश्ते की परंपराएं आज भी कायम है। हर बरस यहाँ विवाह की वो सारी रस्में निभाई जाती हैं जो कभी त्रेता में निभाई गई थी। आज भी अयोध्या से जनकपुर बारात आती है। अयोध्या ये जानकी जी के ससुराल है। हाँ। तो ससुराल के नाते वहाँ से धाम का एक आदर समझ के वहाँ से कपड़ा फेर के यहाँ भगवान के लिए आता है। विवाह का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। तिलक समारोह होता है, समधी मिलन किया जाता है, मंगल गान होता है। मिथिला के क्षेत्र की शादियों में एक अकल्पनीय परंपरा होती है। विवाह समारोह के दौरान लड़की वाले लड़के वालों को गीत के जरिए गालियां देते हैं। अब रिश्ते के अनुसार श्री राम जनकपुर के दामाद हैं, सो विवाह समारोह में उन्हें और पूरे वर पक्ष को आज भी गालियां दी जाती हैं। बखान बखान की गालियां देती है महिला लोग, और लोग हंस हंस के पाते रहते हैं। जब गालियां बंद हो जाए फिर भोजन बंद कर देते हैं। तो ये मिथिला का जो ये एक परंपरा है ना, से बहुत बड़ा रहस्यमय है कि जो दुल्हा ठाकुर के रूप में हजारों हजार वर्ष वेद मंत्र के साथ पाठ करे, पूजा करे और तपस्या करे तो प्रसन्न नहीं होते हैं जो भगवान, वो मिथिला की स्त्री के गाली से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मिथिला की इस परंपरा का कारण स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता, लेकिन हर ब्याह में गाली गाने का चलन है। बता दो लोग काहे गारी, बता दो। हर भक्ति की झलक मिलती है। ये स्थान जनकपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। श्रद्धावश इस स्थान का नाम ही धनुषा पड़ गया। धनुषा धाम की मान्यताओं के अनुसार खंडित हुए धनुष का एक हिस्सा यही रह गया, जिसकी पूजा आज भी श्रद्धा और आस्था के साथ की जाती है। युगों की धरोहर धनुष का वो हिस्सा पत्थर जैसा दिखता है। श्री राम और सीता के विवाह के साथ साथ भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का शुद्धकीर्ति से विवाह हुआ। उर्मिला राजा जनक की पुत्री थी, जबकि मांडवी और शुद्धकीर्ति उनके छोटे भाई कुशध्वज की बेटियां थीं। जनक महल और विवाह स्थल का पुनर्निर्माण तो खुद 100 वर्षों पहले हुआ, लेकिन जो चीज अद्भुत है वो ये कि वाल्मीकि रामायण में जो प्राकृतिक चीजें वर्णित हैं, वो भी हूबहू उसी जगह पर मौजूद है। गंगा और सोनभद्र पार करने के बाद राम जी अहिल्या जी के आश्रम में पहुंचते हैं, तो वो दरभंगा के पास अहियारी नाम का गांव है। आज भी बहुत मान्यता है उस मंदिर की, अहिल्या माँ का वो मंदिर माना जाता है। विवाह के बाद बारात जिस रास्ते से लौटी थी उसके भी प्रमाण मौजूद हैं। बारात ने जहाँ जहाँ विश्राम किया था वो सारी जगहें वर्णन के हिसाब से समय के साक्ष्य संजोए खामोशी से खड़ी है। बिहार में मोतिहारी से लगभग 20 किलोमीटर दूर सीता कुंड है, जो बारात के रात्रि विश्राम की पहली जगह थी।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गांव है डेरवा। चूंकि बारात ने यहाँ डेरा डाला था, इसीलिए आज भी गांव का नाम यही है। जिस रास्ते से होकर बारात अयोध्या पहुंची, वो अब पक्की सड़क बन गई, पर आज भी लोग इसे श्री राम जानकी मार्ग के नाम से जानते हैं। इन सारी जगहों को अब रामायण सर्किट के हिसाब से जोड़ने का प्रयास है। जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, इसे जनक महल कहा जाता है। लेकिन दिलचस्प ये है कि राम जानकी मंदिर जो महत्वपूर्ण स्थल के तौर पर आपको आगे के हिस्से में नजर आएगा, और पीछे के जिस हिस्से में इस छोटे से मंदिर के साथ हम खड़े हैं, ये है राजा जनक और उनकी पत्नी रानी सुनैना का ये मंदिर। हालांकि आस्था में लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। इन मंदिरों के अलावा यहाँ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी मंदिर हैं। करीब 135 साल पहले अयोध्या के एक महंत सीताराम दास को इस बात पर गुस्सा आया कि भाइयों के लिए इतनी श्रद्धा और ससुर राजा दशरथ को कुछ भी नहीं। उन्होंने सीता जी पर मुकदमा ठोक दिया और आखिरकार नेपाल के राजा ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए राजा दशरथ को जनकपुर में 5 बीघा जमीन दी, जिस पर उनके मंदिर का निर्माण किया गया। दरअसल जनकपुर ने अयोध्या के साथ बेटी दामाद का रिश्ता जोड़ा तो उसमें देवत्व का भाव कम, रिश्तों का जोर अधिक था। हाल ही में मिथिला क्षेत्र का जो हिस्सा बिहार में पड़ता है, वहाँ के एक वकील ने अयोध्या के राजा राम पर केस कर दिया था। उनकी शिकायत ये थी कि अयोध्या के राजा राम ने सीता जी को वनवास देकर उनके साथ अन्याय किया और उन्हें अब मिथिला की बेटी माता सीता के लिए न्याय की दरकार है। मिथिला की बेटी के साथ अयोध्या नरेश ने इंसाफ नहीं किया। मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली। ये बातें हमें आपको अकल्पनीय लग सकती हैं, लेकिन त्रेता के विश्वास को कलयुग में भी इतनी निष्ठा से निभाना भी तो अविश्वसनीय है। स्थानीय मान्यता है कि ये जगह, इसी जगह कभी राजा जनक का महल हुआ करता था। उसी को अब परिवर्तित करके जानकी मंदिर के तौर पर यहाँ पर श्री राम और सीता की पूजा की जाती है। अयोध्या और जनकपुर के बीच एक अद्भुत रिश्ता है। दोनों क्षेत्रों में जुड़वा महल है। अगर ध्यान से देखिए तो जनकपुर का जनक महल और अयोध्या का कनक भवन वास्तु और स्थापत्य के लिहाज से एक जैसा बना हुआ है। मूल कनक भवन रानी कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। ऐसी मान्यता है कि कनक महल पूरी तरह सोने से निर्मित था, इसीलिए इसका नाम कनक भवन पड़ा। मान्यताओं के अनुसार ये कनक भवन ही श्री राम जानकी का व्यक्तिगत निवास बन गया था। अयोध्या का कनक भवन और जनकपुर का जनक महल अगर एक समान दिखते हैं तो उसकी बड़ी वजह ये है कि दोनों का पुनरुद्धार टीकमगढ़ की राजपूत महारानी वृषभानु कुमारी ने कराया था। रानी की आस्था श्री राम और जानकी में इतनी गहरी थी कि उन्होंने मध्य प्रदेश के ओरछा में भी श्री राम का मंदिर स्थापित करवाया, जो दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां राम जी की पूजा भगवान की तरह नहीं बल्कि राजा की तरह की जाती है। एक साथ इन तीनों तस्वीरों को देखें तो एक सा ही निर्माण आपको नजर आएगा। एक बात होती है ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर उनसे कुछ मांगना, और दूसरी बात होती है अपने आराध्य को समझना और उनके जीवन दर्शन से सीखना। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।